नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी GWPC सांगानेर से। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल स्ट्राइप पैचवर्क। तो ये डायगोनल स्ट्राइप पैचवर्क हमारे फैब्रिक की स्ट्रिप जो कि हॉरिजेंटली होती हैं, उनको जोड़ जोड़ के जो फैब्रिक बनाते हैं उस पे फिर हम एंगल एक बायस कट देते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। इस तरह से हमारा डायगोनल स्ट्राइप पैचवर्क बनता है। तो यहाँ हमारे बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि हमारा इस तरह से डायगोनल पैचवर्क बनता है। उसमें से एक हमारा ट्यूब मेथड है जो कि बहुत इजी मेथड है जिससे कि हम ये बनाते हैं। लेकिन जब ये बनाते हैं, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने शुरू किया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब हम ये वाला ट्यूब मेथड बनाते हैं और इससे जो स्क्वायर बनता है, ट्राइंगल स्क्वायर हमारा जो बनता है, वो बायज में हो जाता है। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो जो आउटर एज है उसके वो बायज रह जाते हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेच हो जाते हैं। क्योंकि बायस ग्रेन हमारा होता है, तो हम थोड़ा सा भी अगर हमने खींच दिया उसको इस तरह से, तो वो खिंच जाते हैं उसके एज। तो जो हम ये काम में लें तो थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज का। और जो ट्यूब मेथड है वो हमारा एक बहुत क्विक टेक्निक है, उससे काम हमारा बहुत जल्दी होता है जो हम रिजल्ट चाहते हैं, और वो हमारा बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो इसमें जो ब्लॉक बनते हैं वो हमारे हाफ स्क्वायर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल से जुड़ के जो एक स्क्वायर बनता है, उस फॉर्म में हमारा बनता है। और इस वीडियो में हम ये जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको एक जेली रोल यूनिक हमारा एक मेथड है उसके साथ कर रहे हैं। तो हमारा जेली रोल क्या होता है, वो है उसमें जो 2.5 इंचेस की हमारी स्ट्रिप, प्री कट स्ट्रिप जो फैब्रिक की कई बार आती है, जो सैंपल की जैसे आते हैं, वो हमारी कटे हुए स्ट्रिप की फैब्रिक की स्ट्रिप्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं। इसकी वजह से हमारा टाइम सेव होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कटी हुई फैब्रिक होती हैं, स्ट्रिप होती है उनकी, उनको केवल हमको कट करके केवल आपको सिलना होता है, उनको कोऑर्डिनेट करना होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो बचता है, और उनको साथ में जोड़ते हुए इस टाइप्स को हम काफी अच्छा सा एक फैंटास्टिक लुक देख सकते हैं। वो हमारा उससे हम पैच बना सकते हैं। ये जो क्विल्टिंग करते हैं, क्विल्ट बनाते हैं, उसका हम टॉप भी उस तरह से ले सकते हैं। तो जो इसकी ये जेली रोल का जो इस टाइप का विड्थ होती है, वो फैब्रिक की 2.5 इंचेस होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो हमारी जो फैब्रिक की टोटल लेंथ जितनी है, वो पूरी ही रोल में वो स्ट्रिप हमारी कटी हुई होती है। तो अब इस मेथड में हम ट्यूब मेथड में जेली रोल को कैसे हम एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट में जब हम करते हैं, सबसे पहले हमारी जैसे 6 स्ट्रिप है हमारी, जो कि 2.5 इंच की स्ट्रिप है, और हमारा टोटल जो फैब्रिक है विड्थ वो वाली स्ट्रिप है। तो ये 6 कलर में 6 हमने ले ली है, इनको हमने लिया। उसके बाद में 3 फैब्रिक की जो स्ट्रिप है उनको हमने एक साथ स्टिच कर लिया। उसके बाद दूसरा जो 3 फैब्रिक की जो स्ट्राइप्स थी, उनको हमने 3 को एक साथ करके, 3-3 को करके हमने इस तरह से 2 सेट बना लिए। फिर इसको हम प्रेस करेंगे, और बैक में जो हमारी इसकी जो सीम्स थी उनको हम ओपन करेंगे। उसके बाद में हमने जैसे डायग्राम में दिख रहा है, सीधा साइड दोनों का अंदर की तरफ रहे हमारा राइट साइड, ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे। और उसके बाद में दोनों एजेस पे, ऊपर ये रेड वाला इस पे और नीचे वाला इस पे, दोनों पे हम प्लेन सीम लगा देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जैसा कि इसका नाम है, ये ट्यूब फॉर्म में बन जाएगा हमारा पूरा। दोनों तरफ करके 3-3 करके हमने टोटल इसको स्टिच कर दिया, तो एक हमारा ट्यूब शेप में आ गया है ये। इसके बाद जब हमने स्टिच कर लिया उसको, फिर हमारा मेन जो डायगोनल वाला स्क्वायर ट्रायंगल शेप हम लेते हैं वो शुरू होता है। उसके लिए हम एक वो लेंगे, रूलर लेंगे, या लार्ज स्क्वायर सेट है, जितना हमारा फैब्रिक की जो विड्थ है हमारी उसके हिसाब से वो ज्यादा हो, या बड़ा वाला रूलर लेके 45 डिग्री एंगल पर कॉर्नर्स को छोड़ते हुए, और जो हमने सीम लगाई थी उस लाइन को छोड़ते हुए, उस सीम से ऊपर 45 डिग्री एंगल पे हम उसको वायस जो हमें डायगोनल लाइन बनेगी वो हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। जब ये ड्रॉ करें तो ये ध्यान दें, हमारी सीम लाइन जो हमने छोड़ा है वो बिल्कुल छूटा हुआ हो, हम बिल्कुल डायरेक्ट बॉटम से ना लें। जो हमारी स्टिच आ रही है उसके ऊपर से लेके हम नेक्स्ट जो ऊपर वाला है, जहां स्टिच लाइन दोनों के बीच में, हम 45 डिग्री पे ये हम बॉटम जो आपकी ये लाइन है हमारी वो हम ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ किया हमने लाइन, हमने उसको निशान लगाया, उसके बाद हम उसको
शार्प सिजर से या कटर से हम उसको काट देंगे, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। हमने उसको शार्प से कटर से काट दिया है। काटने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा उसको उल्टा कर लेंगे हम डायरेक्शन स्केल का या हमारे स्क्वायर सेट जो हमारा था रूलर का। उसके बाद हमारा ये वी शेप बन जाता है या हमारा एक पिरामिड जैसे बन जाता है। अभी हमने ऐसे काटा था, अब हम इसको इस तरह से लेंगे तो हाफ ट्रायंगल बन जाएगा। वापस हम ध्यान रखेंगे कि हमारी दोनों जो स्टिच लाइन है वो हमारी छूटी हुई हो, और उसके बाद वापस इस तरह से हम 45 डिग्री के एंगल पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और कटर से उसको वापस काट देंगे। काटने के बाद नेक्स्ट वापस हम उस तरह से लेके जाएंगे नेक्स्ट डायरेक्शन में, तो एक हमारा इस तरह से बन के दोनों का जो पिरामिड का शेप उल्टा हो जाएगा। एक हमारा ट्रायंगल इस तरह से बना है, दूसरा हमारा बॉटम ज्यादा और नीचे पॉइंट कम आ गया। इस तरह से करते करते हुए हम अपना पूरा आज जो हमारे स्टिच थी कपड़े की, जो फैब्रिक की जो स्ट्रैप बनाई थी हमने, जो ट्यूब बनाया था, हम उसको इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे हम उसको काट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वापस कंटिन्यू डायरेक्शन हमने उसका चेंज कर लिया, तो इस तरह से फिर हमारा ये कट जाएगा। जैसी जितनी बड़ी स्ट्राइप है हमारी उस तरह से हम उसको अलग अलग उसमें काटते जाएंगे। फिर जब हमारे पूरे कंप्लीट हो गए तो हम उन ट्रायंगल्स जो हमारे थे उनको हम ओपन करेंगे। ओपन करने पे वो हमारे क्योंकि स्क्वायर है इसको हम बहुत जेंटली प्रेस करेंगे। प्रेस करते समय हम उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे प्रेस का, क्योंकि ध्यान रहे ये अब हमारे जो साइड बचे हैं इसके स्क्वायर के चारों साइड हैं हमारे, वो हमारा स्ट्रेट या क्रॉस ग्रेन नहीं है, वो ट्रू बायस है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है ट्रू बायस में हमारा। तो इस वजह से हम इसको जब प्रेस करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखें कि प्रेस को हम बहुत जेंटली यूज करें, इसको केवल इसके ऊपर रखें और प्रेस करें। हम प्रेस को मूवमेंट्स का नहीं करें, अदरवाइज जो इसके एजेस हैं वो क्योंकि बायस हैं इस वजह से वो सारे के सारे हमारे स्ट्रेच हो सकते हैं, उनका शेप हमारा खराब हो सकता है। उसके बाद जब हमने उन दोनों को स्टिच किया, हमने जैसे पहले वाला था हमने प्रेस कर लिया, जो हमारे कोने थे ये निकले हुए इस तरह से होते हैं, हम उनको करके बिल्कुल स्क्वायर इस तरह से शेप बना देंगे। और हमको फिर जो लाइंस का डायरेक्शन था, हमको कैसी लाइंस चाहिए उसके हिसाब से हम उसका डायरेक्शन रखेंगे और उसको स्टिच कर देंगे। इसमें जैसे हमको ये लाइंस का इस तरह से वी वाला शेप बनाना है हमको, तो ये ध्यान रहे जो हमारी लाइंस जो स्ट्रिप की जो थे हमारे एजेस दोनों के पॉइंट, वो दोनों में हमारे जुड़ने चाहिए। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों एजेस हमारे जुड़ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहे, दोनों तरफ के हमने डायरेक्शन इस तरह से लिया है कि वो वी वाला शेप हमारा आ रहा है। तो हम इसको एजेस को मिलाते हुए रखेंगे और उसके बाद में हम उसको वापस जो दोनों के मिला के बायस एजेस हुए थे उनको हम स्टिच कर लेंगे। तो हमारा ये इस तरह से दो पीस हम जोड़ के एक ब्लॉक बन जाएगा हमारा, जैसे ये है। तो ये ध्यान इसमें जो हम जोड़ते हैं पैच वर्क में सारा ये ध्यान रखिए जो हमारे एजेस हैं, जो पॉइंट है हमारे, वो हमारे उसी पॉइंट पे मिलने चाहिए। यही इसकी ब्यूटी है पैच वर्क की। तो इसमें सफाई से आप इसको जोड़ें, इस तरह से हम जोड़ लेंगे उसको। इस तरह आप कंटिन्यू जोड़ के जितना बड़ा आपको पैच चाहिए या क्विल्ट का टॉप चाहिए, आपको जितना बड़ा साइज है उस तरह से हम वो सारे हाफ जो स्क्वायर बने हुए ट्रायंगल स्क्वायर था हम उनको जोड़ लेंगे। तो हमारा इस तरह से जितना बड़ा हमको चाहिए वो हमारा रनर या क्विल्ट बनाना चाहते हैं या पैचवर्क के जो भी आप कोड लेंगे। जब ये करते हैं फाइनल तो आप ये एक बार ध्यान रखें क्योंकि हमारे जो एजेस हैं वो बायस हैं, इस वजह से हम उस पर स्टिच या नॉर्मल जो स्टिचिंग होती है हमारी सिलाई वो हम कर दें, जिसकी वजह से एजेस हमारे खराब नहीं हो, उनकी फिनिशिंग खराब नहीं हो, उनका जो साइज है वो सेम ही रहे। तो ये चीजें हम इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ डिजाइन है, जैसे फर्स्ट डिजाइन है ये रेड एंड ग्रीन वाला। तो इसमें सिंपल एक स्क्वायर है, जब हमने खोला और उसमें केवल हम इसमें जो दिखाया उसके अकॉर्डिंग हमने 4 वो ली हुई हैं स्ट्रिप और सिंपल एक हमारा पैच बना हुआ है। ये वाला जो कुशन बना हुआ है इसके अंदर ये है कि हमने इसी तरह से हाफ हाफ लेके जोड़ के इस तरह हमारा बना हुआ है। ये वाला जो ब्लॉक है इसमें ये कई सारे ब्लॉक जुड़ गए हैं, 1 2 3 4 का एक बना है। नेक्स्ट हम इस तरह से जोड़ेंगे,
फिर इस तरह से जोड़ेंगे। अब इसमें जो हमने लाइंस का डायरेक्शन हमको कैसे रखना है, हमारा शेप कैसा है, उसके हिसाब से हम उसको मूव कर देंगे। इसमें इस तरह से किया तो हमारा एक ये ब्लॉक बन गया है, सब में ये पूरा पूरा एक ब्लॉक जैसे बन गया है सेम। इसमें हमारा हमने इसको चेंज कर दिया है तो ये वेवी इफेक्ट, एक वो लहर वाला चाहे जो जिगजैग वाला जो हमारा एक इफेक्ट आता है, वो वाला इफेक्ट इसके अंदर हमारा नजर आ रहा है। तो हमने जो ब्लॉक काटा है उसका हम डायरेक्शन कैसे रखते हैं उसके हिसाब से उसकी लुकिंग हमारी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट ये हमारा सिंपल है, केवल हमने जिस लाइन जोड़ी थी हमने ओपन कर दिया, बैग में वापस हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है, अलग अलग चारों डायरेक्शन में ले ली तो हमारा ये ब्लॉक इस तरह से बन जाएगा। इसमें ये सारा का सारा हमारा एक ही साइड लिया हुआ है, वेवी वाला इफेक्ट इस तरह से ट्रायंगल जैसा बनता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और ऐसे ही इसके अंदर हमने अलग अलग जो ये जोड़े हुए हैं दो दो ब्लॉक, एक जो ब्लॉक जोड़ा था हमने ट्रायंगल, टू ट्रायंगल वाला सिंपल सिंपल हमने उनको जोड़ दिया, तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। आज का ये टॉपिक इस तरह से था। नमस्कार।